भाजपा सरकारों ने पहले मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा, बुलडोजर चलाए, फंडिंग रोकी और वक्फ की आय रोक करके इस्लामी शिक्षा को खत्म करने की साजिश रची। वक्फ बोर्ड को दान करने वाले, वक्फ करने वाले मुसलमानों से पिछले 5 साल से पक्के आस्तिक मुसलमान के सर्टिफिकेट का तमाशा बंद हो, कलेक्टर की मनमानी खत्म हो, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति का व्यवस्था रद्द हो। जिनकी खुदा में आस्था नहीं है वो खुदा इबादत गाहों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खुल। मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज हम एक ऐसे सियासी सर्कस को बेनकाब करेंगे जो आपको हंसाएगा, गुस्सा दिलाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा कानून जो संविधान की आत्मा को कुचल रहा है। मुसलमानों को अपनी जमीन मस्जिद के लिए, मदरसा या कब्रिस्तान के लिए दान करने के लिए 5 साल का पक्का मुसलमान होने का सर्टिफिकेट चाहिए और कलेक्टर को मस्जिद की जमीन को विवादित करने की खुली छूट और गैर मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों का रखवाला बनाया जा रहा है। अरे ये क्या तमाशा है! ये कानून दोहरा हमला है। एक तरफ कलेक्टर को असीमित ताकत दे करके वक्फ की संपत्तियों को कम करने की साजिश ताकि वक्फ बोर्ड की आमदनी खत्म हो, दूसरी तरफ दान करने वालों को 5 साल का आस्तिक मुसलमान सर्टिफिकेट थोपकर वक्फ की कमाई को रोकना, जिससे इस्लामी शिक्षा और संस्कृति को चलाने वाले संसाधन खत्म हो जाएं। ये लाखों बच्चों को इस्लामी शिक्षा से वंचित रखने की साजिश है। मस्जिदों के बाद डीजे और तलवारों का तांडव, इस्लामिक शिक्षा पर चोट, दलितों का अपमान, मंदिरों की अरबों की दौलत पर चुप्पी और सबसे शर्मनाक, गांधी का देश अब दुनिया के 10 नफरत फैलाने वाले देशों में। क्या यही विश्वगुरु बनने का सपना है? सुप्रीम कोर्ट के 3 तगड़े सवालों ने सरकार को नंगा कर दी। आज हम हर साजिश की परत उधेड़ेंगे। वक्फ संपत्तियों पर हमला, इस्लामिक शिक्षा का गला घोटना, दलितों की पीड़ा और हिंदू राष्ट्र का खतरनाक खेल। चलिए इस कानून के सबसे बड़े तमाशे की बात करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 दोहरा षड्यंत्र है, जिसका मकसद है वक्फ को कमजोर करना और इस्लामी शिक्षा को खत्म करना। पहला हमला, अगर कोई मुसलमान अपनी जमीन मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या किसी इस्लामिक कार्य के लिए दान करना चाहता है तो उससे सरकार से सर्टिफिकेट लेना होगा कि हां तुम आस्तिक मुसलमान हो। 5 साल तक का सर्टिफिकेट सरकार तुम्हें देगी। अरे ये क्या मजाक है! क्या अब नमाज पढ़ने, रोजा रखने या हज के लिए सरकारी मोहर चाहिए? क्या मस्जिद में घुसने से पहले मुस्लिम सर्टिफिकेट चेक होगा, जैसे आधार कार्ड? यह साफ साफ मुसलमानों की आस्था का अपमान है। सवाल यह है कि क्या किसी हिंदू को मंदिर में दान करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए? क्या सिख को गुरुद्वारे में 5 साल की आस्था साबित करनी पड़ती है? फिर मुसलमानों को यह सजा क्यों? इस शर्त का मकसद है वक्फ में दान को रोकना ताकि वक्फ बोर्ड की आमदनी खत्म हो। यह आमदनी कहां जाती है? इस्लामिक शिक्षा, मदरसों और धार्मिक प्रचार प्रसार में, जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, इस्लामिक संस्कृति जिंदा रहती है। दूसरा हमला, कलेक्टर की तानाशाही। नए कानून में कोई भी शख्स एक चिट्ठी लिखकर कलेक्टर को दे दे कि यह मस्जिद की जमीन वक्फ की नहीं है और कलेक्टर उसे विवादित करार दे सकता है, बिना कारण, बिना समय सीमा और बिना जवाबदेही। ये तो 800 साल पुरानी मस्जिदों में अचानक नमाज अदा करने से रोकने, मजारों और कब्रिस्तानों को लूटने की खुली छूट है। कब्रिस्तानों को विवादित घोषित कर वहां पहुंचे जनाजे को दफनाने से रोकना उसका षड्यंत्र है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 800 साल पुरानी मस्जिदों के लिए डीड कहां से लाएं? इस दोहरे षड्यंत्र का असली मकसद है वक्फ बोर्ड की ताकत छीनना, वक्फ की संपत्तियों से होने वाली कमाई को रोकना, इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का गला घोटने की साजिश है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सियासी तमाशे की ऐसी पोल खुली
कि सरकार के पसीने छूट गए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 73 याचिकाओं पर सुनवाई करते समय कोर्ट ने सरकार से 3 तगड़े सवाल दागे, जिन्होंने सियासत की नींव हिला दी। वक्फ संपत्तियों को अवैध करने का खेल। जो संपत्तियां पहले से अदालतों ने वक्फ मानी हैं, उन्हें अब अवैध कैसे कह सकते हैं? क्या यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं, जो धार्मिक मामलों में समुदायों को अधिकार देती है? वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को बहुमत देने का क्या तुक? अगर मुसलमानों की इबादत गाहों में गैर मुस्लिम हावी होंगे तो क्या तिरुपति बालाजी, शिरडी का साईं मंदिर या हिंदू न्यासों में मुसलमानों को जगह मिलेगी क्या? कलेक्टर की तानाशाही। विवादित संपत्तियों को वक्फ न मानने का फैसला कलेक्टर क्यों करेगा? क्या यह निष्पक्ष है या वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की साजिश? वक्फ बाय यूजर का 150 साल पुराना सिद्धांत क्यों हटाया? अगर कोई मस्जिद 14वीं 15वीं सदी से वक्फ की जमीन पर बनी है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या कलेक्टर उसे विवादित कर देगा? कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह कानून अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की स्थिति यथास्थिति रहेगी। 5 मई 2025 तक कोई नई नीति लागू नहीं होगी। लेकिन सरकार 24 घंटे में जवाब नहीं दे पाई और 7 दिन का समय मांग लिया। उसी सरकार ने, जिसके मंत्री ने संसद में दावा किया कि 97 लाख से ज्यादा याचिकाओं का अध्ययन करके, संसदीय समिति में लंबी चर्चाएं करके, हर लोकसभा राज्यसभा में लंबी बहस करने के बाद 3 सवालों का जवाब दे पाने में सरकार के तोते उड़ गए। तो मोदी सरकार ने 97 लाख से ज्यादा याचिकाओं के जवाब में कुछ और कहा, संसदीय समिति के सामने कुछ और कहा, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ और कहा, मीडिया में कुछ और परोसा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और जवाब देने की तैयारी कर रही है। यह षड्यंत्र भी आप सब लोगों को सोचना चाहिए। सरकार अगर ईमानदारी के साथ में इस पर है तो जो कुछ संसदीय समिति में कहा, 97 लाख याचिकाओं के जवाब में कहा, राज्यसभा लोकसभा में कहा, वही सुप्रीम कोर्ट में भी कहना चाहिए था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस साजिश की जो इस कानून का सबसे खतरनाक मकसद है, इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का गला घोटना। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा जाता है मदरसों में इस्लामिक शिक्षा और धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए। देश में लाखों मदरसे हैं जहां गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा पाते हैं। इन मदरसों में सिर्फ कुरान नहीं बल्कि हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। ये मदरसे लाखों बच्चों को शिक्षित करते हैं जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इस शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। और ये कोई नई साजिश नहीं है। भाजपा सरकारें सालों से इस्लामिक शिक्षा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। चलिए इनके पूरे काले कारनामों की पोल खोलते हैं। पहला कदम, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताना। दोस्तों, भाजपा ने सबसे पहले मदरसों को बदनाम करने की साजिश रची। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा मदरसे जिहादी गतिविधियों के अड्डे ने बंद करना चाहिए। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने 2025 में मदरसों को मजहबी कट्टरपंथ का स्रोत बताया। और यह क्या तमाशा है, जहां बच्चे कुरान के साथ गणित और विज्ञान पढ़ रहे हैं उसे आतंकवाद का अड्डा कहना कितना शर्मनाक है। इन बयानों ने मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा पैदा की। AIMIM के नेता ओवैसी ने इसे मिनी NRC करार दिया और कहा यह मुस्लिम बच्चों के भविष्य पर हमला है। और दूसरा कदम, बुलडोजर की गुंडागर्दी। बदनाम करने के बाद भाजपा सरकारों ने बुलडोजर चलाए। असम में 2022 में कई मदरसों को जिहादी गतिविधियों का हवाला देकर ध्वस्त किया गया बिना किसी निष्पक्ष जांच के और न्यायिक आदेश के। सरकार ने दावा किया कि इनकी जगह स्कूल बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, जब ये मदरसे पहले ही बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे थे तो उन्हें तोड़ने की क्या जरूरत थी। उत्तराखंड में 2025 तक 170 से ज्यादा मदरसों को अवैध बता करके सील किया गया और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 7 मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
मध्य प्रदेश में 2025 में 20 साल पुराने एक मदरसे को जमींदोज कर दिया गया जो गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा देता था। ये कार्रवाइयां इस्लामिक शिक्षा को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन इससे पूरा नुकसान नहीं हुआ। तो अब नया हथियार लाया गया है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। और तीसरा कदम, फंडिंग पर कैंची। जब बुलडोजर से काम नहीं चला तो भाजपा सरकारों ने मदरसों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश की। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा योजना की फंडिंग रोकी गई, जिससे 21,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई। ये योजना 2009 से शुरू हुई थी, लेकिन 2022 में केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने 2024 में सभी राज्यों को सलाह दी कि मदरसा बोर्डों की फंडिंग बंद कर दी जाए और छात्रों को औपचारिक स्कूलों में भेजा जाए। NCPCR का दावा था कि मदरसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का पालन नहीं करते। अरे ये कैसा तर्क है? जब मदरसे लाखों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं तो उनकी फंडिंग क्यों रोकी गई? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसे घृणा की राजनीति बताया और कहा यह संविधान समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। चौथा कदम, सर्वे का ड्रामा। 2022 में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने गए मदरसों का सर्वे कराया। इस सर्वे में पाया गया कि 25,000 मदरसों में से 1/3 अमान्य थे। कई मदरसों को नोटिस जारी किए गए, कई पर जुर्माना लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि शिक्षा विभाग को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ये सर्वे इस्लामी शिक्षा को संदिग्ध बनाने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश है। पांचवा कदम, पाठ्यक्रम पर हमला। भाजपा सरकारों ने मदरसों के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रवादी बनाने की साजिश रची। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में NCERT और CBSE पाठ्यक्रम थोपने की मांग की। उत्तराखंड में तो संस्कृत को वैकल्पिक विषय बनाने की कोशिश हुई। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हम पहले ही NCERT पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, फिर हस्तक्षेप क्यों? ये धार्मिक शिक्षा की आत्मा को कमजोर करने की कोशिश थी, जो संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन है। छठा कदम, अन्य राज्यों में हमले। महाराष्ट्र में 2015 में भाजपा सरकार ने उन मदरसों को गैर स्कूल घोषित किया जो केवल धार्मिक शिक्षा देते थे। 2022 में भाजपा विधायक अतुल भटकलकर ने सरकारी फंडिंग वाले मदरसों को बंद करने की मांग की। यह सिलसिला भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है। सातवां कदम, कानूनी हमला। 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया, जिससे 27 लाख छात्रों और 10,000 शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, लेकिन NCPCR ने 2024 में सभी मदरसा बोर्ड भंग करने की सिफारिश की। यह इस्लामी शिक्षा पर सीधा हमला था। और अब वक्फ संशोधन कानून 2025। दोस्तों, जब इन सारी कोशिशों, मदरसा को बदनाम करने, बुलडोजर चलाने, फंडिंग रोकने और से लेकर इस्लामी शिक्षा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका, तो भाजपा ने आखिर ये हथियार निकाला, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इस कानून में कलेक्टर को असीमित शक्तियां दी गई ताकि वक्फ संपत्तियों को विवादित करके उनकी आय रोकी जा सके। 5 साल का आस्तिक मुसलमान सर्टिफिकेट थोपकर दान को रोका जा सके। इसका नतीजा, मदरसों के लिए पैसा खत्म, शिक्षक बेरोजगार और लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर हमला नहीं, बल्कि इस्लामी शिक्षा और संस्कृति को जड़ से उखाड़ने की साजिश है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा, ये कानून इस्लामी शिक्षा पर कब्जे की साजिश है। मस्जिदों के बाहर RSS बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तमाशा अब आम हो गया है। डीजे पर अश्लील गाने, तलवार बंदूकों का प्रदर्शन, जय श्री राम के भड़काऊ नारे और मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान। सवाल ये है, अगर संविधान मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है तो उनकी इबादत गाहों के सामने ये RSS बीजेपी की अराजकता क्यों? आज मस्जिदों के बाहर तलवारें लहर रही हैं, तो कल ये गुंडे वक्फ बोर्ड के दफ्तर में बैठकर मस्जिद की जमीन बेचेंगे और पुलिस बस तमाशा देखेगी।
ये भारत की गंगा जमनी तहजीब पर हमला है। 32 डिग्री लेने वाले बाबा साहेब, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले बाबा साहेब को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। छुआछूत के मामले को रत्ती भर भी कम न कर सके 32 डिग्री लेने और देश का संविधान लिखने पर आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने से रोका जा रहा है। घोड़ी पर बारात नहीं निकलने दी जाती। अगर हिंदू राष्ट्र पानी छूने पर जान ले ली जाती है। अगर हिंदू राष्ट्र आया और मनुस्मृति लागू हुई तो दलितों का क्या होगा। वक्फ कानून का हमला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आज मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर ताला लग रहा है तो कल सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, महिलाओं और दलितों की भी बारी आएगी। क्या हम बाबा साहेब के संविधान को मनुस्मृति के हवाले होने देंगे? एक वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया के 10 नफरत फैलाने वाले देशों में 10वें नंबर पर है। धार्मिक तनाव, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और इंटरनेट सेंसरशिप ने भारत की छवि को दागदार कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा था, वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं, यह भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाएगा। क्या यही विश्वगुरु बनने का सपना था? तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी, वैष्णो देवी और शिरडी साई बाबा जैसे मंदिरों के पास 3-4 लाख करोड़ रुपए की नकदी और लाखों एकड़ जमीन है। भारत में 20 करोड़ हिंदू गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 5 करोड़ हिंदू भूमिहीन है। अगर मंदिरों में जमा दौलत बांट दी जाए तो हर गरीब हिंदू को 15-15 हजार रुपए मिलेंगे और जो जमीनें मंदिरों के पास हैं उसका वितरण भूमिहीनों में किया जाए तो भारत में एक भी परिवार भूमिहीन नहीं रहेगा। सवाल यह है कि वक्फ संपत्तियों को कलेक्टर विवादित कर सकता है, लेकिन मंदिरों की दौलत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का दावा है कि यह पारदर्शिता लाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक समुदाय की आस्था, शिक्षा और संपत्ति पर हमला है। भाजपा सरकारों ने पहले मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा, बुलडोजर चलाए, फंडिंग रोकी और अब वक्फ की आय रोक करके इस्लामी शिक्षा को खत्म करने की साजिश रची है। हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपील है, वक्फ बोर्ड को दान करने वाले, वक्फ करने वाले मुसलमानों से पिछले 5 साल से पक्के आस्तिक मुसलमान के सर्टिफिकेट का तमाशा बंद हो, कलेक्टर की मनमानी खत्म हो। कोई संपत्ति बिना ठोस कारण विवादित नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति का व्यवस्था रद्द हो। जिनकी खुदा में आस्था नहीं है वो खुदा इबादत गाहों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। इस्लामी शिक्षा की रक्षा हो, मदरसों को फंडिंग और स्वायत्ता मिले ताकि लाखों बच्चे पढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट से अपील है, संविधान की रक्षा करें, इस सियासी तमाशे को बंद करें। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, ये संविधान की आत्मा का सवाल है। आप सब देशवासियों से सवाल, क्या मुसलमानों को सर्टिफिकेट का अपमान झेलना चाहिए? क्या कलेक्टर की मनमानी से मस्जिद और मदरसों की ज़मीन छीननी चाहिए? क्या इस्लामी शिक्षा को तहस नहस करने की साजिश बर्दाश्त की जाए? क्या मस्जिदों के बाहर गुंडागर्दी और दलितों का अपमान जायज है? क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति का राज लौटना चाहिए? क्या मंदिरों में जमा धन और संपत्ति गरीबों में बांटी जानी चाहिए? क्या सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई की आवाज़ हर कोने तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि भारत फिर से गांधी का देश बने, अहिंसा और भाईचारे का प्रतीक बने, तो इस सियासी तमाशे के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि चुप रहने का वक्त अब खत्म हो चुका है।